क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्रियजन में आने वाले छोटे-छोटे बदलाव उम्र के साधारण संकेत हैं? या फिर कुछ और गहरा? अक्सर हम कल्पना करते हैं कि जीवन का अंत बिजली की तरह आएगा, एक ऐसा अलार्म जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि अलविदा अक्सर चुपचाप शुरू होता है, छोटे इशारों में, ऐसी बातों में, जिन्हें केवल वही देख पाते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। जिंदगी हमेशा चिल्लाकर विदा नहीं लेती, कभी-कभी वह फुसफुसा कर जाती है। आज मैं आपको एक ज़रूरी विषय पर साथ देना चाहता हूँ। डराने के लिए नहीं, चिंता से भरने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे औज़ार देने के लिए जो आपको स्पष्ट देखने, बेहतर देखभाल करने और सम्मानपूर्वक साथ चलने में मदद करें। इन संकेतों को पहचानने से जो होना है, वह नहीं बदलेगा। लेकिन ये ज़रूर बदल सकता है कि हम इसे कैसे जीते हैं। हम अपने प्रिय को कैसे महसूस कराते हैं, सम्मान, प्रेम और साथ अंत तक। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अंतिम संकेत शायद सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाने वाला है, मगर उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण। शुरू करने से पहले आपकी उम्र क्या है और आप दुनिया के किस कोने से हमें सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं। आपका अनुभव इस समुदाय को समृद्ध करता है। अब आइए शुरू करें। संकेत नंबर 1। बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार वजन घटना। जीवन के अंतिम चरण की पहली फुसफुसाहटों में से एक होती है धीरे धीरे वजन घटना। हम यहाँ डाइटिंग की बात नहीं कर रहे या खाने में हल्की कटौती की, बल्कि ऐसे वजन की बात है जो बिना किसी वजह के धीरे धीरे कम होता है, लगभग अदृश्य पर अपने निशान छोड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब शरीर अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, उसका मेटाबॉलिज्म गहराई से बदलने लगता है, पाचन प्रणाली धीमी हो जाती है, पोषक तत्वों का अवशोषण पहले जैसा नहीं रह जाता, और तब प्लेट भरी होने के बावजूद शरीर कहता है अब ज्यादा की जरूरत नहीं है। सोचिए दादी अना के बारे में। इस साल की मोहल्ले में अपनी भरे पूरे नाश्ते के लिए प्रसिद्ध। हर सुबह ताज़ा कॉफ़ी, टोस्ट, फल, एक रिवाज रहा, और ये एक खरुशी। पर एक दिन बिना कोई शिकायत किए वह आधी प्लेट छोड़ने लगी, फिर बस एक टुकड़ा खाती, फिर कॉफ़ी को छूती भी नहीं थी। ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी की बात, बस अब मन नहीं करता। फिर हमने देखा कपड़े ढीले लगने लगे, गाल उभरने लगे, हाथ नाजुक होने लगे, चेहरा शांत दिखने लगा, जैसे जीवन धीरे धीरे खुद को समेट रहा हो। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जज ना करें, दबाव ना डालें, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि इस समय भूख इच्छा का सवाल नहीं होती, बल्कि यह शरीर के परिवर्तन का प्रतिबिंब होती है। सबसे जरूरी है हल्के, पचने में आसान और पोषण युक्त भोजन देना। भोजन को प्रेम से परोसना, शांति से बैठकर साथ खाना, और उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं। थोड़ा दही, पोषण से भरपूर सूप, छोटे छोटे हिस्सों में प्रोटीन जैसे अंडा, मछली या दालें। यह पेट भरने की बात नहीं है, बल्कि शरीर को सबसे कोमल तरीके से पोषण देने की बात है। साथ ही किसी विश्वसनीय डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। कभी कभी पोषण को बेहतर करने या इस प्रक्रिया को और अधिक सहज और सम्मानजनक बनाने के उपाय मौजूद होते हैं। हमेशा याद रखें, इस चरण में वजन घटना कोई असफलता नहीं है, कोई हार नहीं है। ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि शरीर अब एक अलग लय में प्रवेश कर रहा है। एक धीमी, शांत लय, एक ऐसी लय जो सम्मान, धैर्य और गहरे प्रेम के साथ साथ निभाने लायक होती है। हम सचेत रहें। शरीर हमेशा कुछ कहता है, बस हमें उसके फुसफुसाहटों को सुनना आना चाहिए। संकेत नंबर 2। अत्यधिक थकान और लगातार ऊर्जा की कमी। व्यस्त दिन के बाद थकावट महसूस होना स्वाभाविक है। हम सभी ने कभी ना कभी यह महसूस किया है, लेकिन आज हम जिस थकावट की बात कर रहे हैं वह कुछ अलग है। यह सिर्फ थकना नहीं है, यह है एक गहरी थकान जो झपकी से नहीं जाती, जो रात की अच्छी नींद के बाद भी बनी रहती है। जब कोई प्रियजन अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है, शरीर अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू कर देता है। अब वह अपनी ताकत लंबी दूरियों पर चलने में नहीं लगाता, खुश होकर बातें करने में नहीं, या एक जगह से दूसरी जगह जाने में नहीं। शरीर चयनशील हो जाता है। जो थोड़ी सी शक्ति बची है, वह केवल जरूरी चीजों के लिए रखता है। सांस लेना, दिल की धड़कन, शांति बनाए रखना। लुइस, एक 80 वर्षीय व्यक्ति, कभी बहुत सक्रिय थे। हर सुबह पौधों को पानी देते थे, पार्क में टहलते थे, अपने पोतों को जोर जोर से कहानियां सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये रोज के काम गायब होने लगे। एक दिन सिर्फ सोफे से दरवाजे तक जाना उनके लिए बेहद थकाऊ हो गया। वह दीवार का सहारा लेते हुए चलने लगे, धीरे धीरे सांस लेने लगे,
जैसे चंद कदम चलना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा हो। और फिर उन्हें लंबा आराम चाहिए होता था। यह थकावट किसी मानसिकता या आलस्य का परिणाम नहीं है। यह शरीर की अपनी सीमाओं की भाषा है, और एक साथ चलने वाले के रूप में हमें इस भाषा का सम्मान करना चाहिए। हर काम के बीच लंबे विराम देना, जबरदस्ती टहलने या खुश दिखने की अपेक्षा न करना, दिन को किए गए कामों से नहीं बल्कि कैसा महसूस हुआ इससे मापना, एक आरामदायक कुर्सी खिड़की के पास, सॉफ्ट धूप पृष्ठभूमि में हल्का संगीत जहां शरीर और आत्मा अपनी लय खोज सकें, बिना दबाव बिना अपेक्षाओं के। क्योंकि इस चरण में उठना, मुस्कुराना, सुनना, ये सब अपने आप में प्यार और जीवन की जीत है। और ये उस सम्मान के काबिल हैं जो आप देते हैं। जब आपको लगे कि थकावट सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि जीवन शक्ति की थकान है, गहरी सांस लें। उस लय को बदलने की कोशिश न करें बल्कि उसके साथ चलना सीखें। उनके साथ रहिए। कभी कभी यही सबसे बड़ा उपहार होता है जो हम दे सकते हैं। संकेत नंबर 3, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पीछे हटना। जीवन एक संबंध है। जन्म से ही हम आलिंगन, आवाज साथ की तलाश करते हैं। लेकिन जब कोई बुजुर्ग अपने अंतिम वर्षों की ओर बढ़ता है तो कुछ चुपचाप लेकिन गहराई से बदलने लगता है। अनजाने में वे दुनिया के शोर से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे दुखी हों या नाराज हों, बल्कि उनके भीतर कहीं गहराई में वे खुद को विदाई के लिए तैयार करने लगते हैं। वे कहने लगते हैं, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, तुम्हें मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। टेरेसा कभी हर पारिवारिक मिलन की आत्मा थीं। जन्मदिन वही मनाती, हर पोते से फोन पर हाल पूछती, हर बार कोई मजेदार कहानी उनके पास होती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी पड़ गई। वे पार्टीज की योजना बनाना बंद कर चुकी थीं। मिलने जुलने की पहल भी वह बंद। अब वे अपने पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर बगीचे को शांतिपूर्वक देखती रहती। सब उन्हें आमंत्रित करते थे, प्यार से घेरते थे, पर उन्हें अब बस हवा की सरसराहट और पत्तियों की आवाज ही चाहिए थी। यह उदासी नहीं थी, यह कुछ और था। जैसे अब उन्हें शब्दों, योजनाओं थी और शोर की जरूरत नहीं रही। यह सामाजिक और भावनात्मक पीछे हटना परिजनों के लिए दर्दनाक हो सकता है। हमें लग सकता है कि वे अब हमें पहले जैसा नहीं चाहते, पर यह गलतफहमी हो सकती है। यह अस्वीकार नहीं है, यह संकेत है कि आत्मा धीरे धीरे अपने भीतर लौट रही है, जैसे फूल रात को अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले उनके मौन का सम्मान करें। उन्हें जोर देकर भाग लेने के लिए न कहें, जबरदस्ती उत्साहित न करें। मौजूद रहें लेकिन बिना हस्तक्षेप किए। कभी कभी सबसे अच्छा साथ होता है बस चुपचाप उनके पास बैठना और हाथ थामे रहना। ऐसे क्षण बनाएं जहां प्यार को शब्दों की जरूरत ना हो। शांत टहलना, हल्का संगीत, कोई उम्मीद न रखने वाली दोपहर। याद रखिए, वे हमसे दूर नहीं हो रहे हैं क्योंकि वे हमसे प्यार नहीं करते। वे धीरे धीरे अपने भीतर लौट रहे हैं। और इस आंतरिक यात्रा में बिना डर, सम्मान के साथ उनका साथ देना हमारे द्वारा किया गया सबसे गहरा प्रेम का कार्य हो सकता है। संकेत नंबर 4, बार बार होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, संक्रमण और जख्मों का ठीक न होना। पूरे जीवन में हमारा शरीर हजारों अदृश्य लड़ाइयां लड़ता है। हर छोटा कट, हर जुकाम, हर हल्का संक्रमण शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उन्हें चुपचाप ठीक कर देता है। पर जब कोई बुजुर्ग अपने अंतिम चरण में होता है तो यह लड़ने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। वह प्रतिरक्षा प्रणाली जो कभी मजबूत सेना थी अब अपने हथियार रख देती है। और हमें यह छोटे संकेतों में दिखता है। एक जख्म जो हफ्तों तक ठीक नहीं होता, एक सर्दी जो जा ही नहीं रही, एक मूत्र संक्रमण जो बार बार हो रहा है, एक खांसी जो सामान्य से ज्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। ये छोटी बातें एक बड़ी सच्चाई का संकेत हैं। ये हमें बताते हैं कि शरीर अब थकने लगा है। अब वो वही जोर और ताकत नहीं लगा सकता जो पहले लगाता था। और यह जानना, समझना और मानना हमें उनके साथ और भी गहराई से सम्मान पूर्वक जोड़ता है। डॉन अल्फ्रेडो एक मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति थे जिन्हें शायद ही कभी कोई बीमारी होती थी। लेकिन समय के साथ छोटे छोटे संकेत सामने आने लगे। सबसे पहले उनके पैर पर एक खरोंच लगी बिस्तर से रगड़ खाने के कारण। परिवार ने सोचा कुछ खास नहीं है, लेकिन हफ्तों बाद भी वह घाव पूरी तरह से नहीं भरा। फिर आई एक हल्की खांसी जो मानो कभी खत्म ही नहीं हुई। इसके बाद एक संक्रमण आया जिसे ठीक करने के लिए एक से ज्यादा बार एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ा।
ऐसा लग रहा था जैसे शरीर अब पहले जैसी ताकत से नहीं लड़ रहा था। ऐसे संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये केवल प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाते, बल्कि आंतरिक अंगों की गहरी थकावट का भी संकेत होते हैं। ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी संक्रमण को हल्के में न लें। चाहे घाव हो, बुखार हो या खांसी, हर चीज पर डॉक्टर की तत्काल सलाह जरूरी है। वातावरण की पूरी देखभाल करें। संक्रमण से बचने वाले स्थानों से दूरी रखें, हाथ धोने की आदत अपनाएं, चादरें समय समय पर बदलें और छोटे घावों को साफ रखें। सबसे जरूरी समझदारी और करुणा। अगर शरीर जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा है, यह न तो लापरवाही है, न ही इच्छा की कमी। यह बस जीवन की प्राकृतिक गति है। हम इस क्षीणता को रोक नहीं सकते, लेकिन इस यात्रा को आदर, आराम और मानवता से भरपूर बना सकते हैं। संकेत नंबर 5, मानसिक स्पष्टता और नींद के चक्र में बदलाव। मस्तिष्क व अद्भुत अंग जो हमें याद रखने, सपने देखने, बोलने और प्रेम करने की क्षमता देता है, समय के साथ वह भी थकने लगता है। और जब अंत समीप आता है, तो उसकी नाजुकता उन तरीकों से सामने आती है जो असामान्य और दुखदाई हो सकते हैं। पहला संकेत, भ्रम और असंगत बातें। विशेषकर शाम या रात के समय इसे अक्सर सनसेट सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, दिमाग थकता है और तब शुरू होती हैं अजीब बातें, टूटी फूटी यादें और भूतकाल के पात्र वर्तमान में लौट आते हैं। कई बार कोई दादा अपने बचपन की माँ को याद कर बैठते हैं, या दादी पुराने रिश्तेदारों के लिए थाली लगाने लगती हैं जो वर्षों पहले जा चुके हैं। मुझे अपने ही नाना की बात याद है। एक शाम जब मैं उनके जूते पहनाने में मदद कर रहा था, उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरा भाई कब लौटेगा? उनका भाई 40 साल पहले गुजर चुका था। मैंने समझ लिया उनका मन धीरे धीरे उस जगह लौट रहा है जहां उन्हें अब भी सांत्वना और अपनापन मिलता है। और फिर आता है नींद का बदलाव। दिन में घंटों सोना, रातें जागकर बिताना या फिर टुकड़ों में सोना, जैसे शरीर अब हमारे सामाजिक घड़ी के अनुरूप नहीं चल पा रहा। हमें क्या करना चाहिए? कभी भी तीखे ढंग से सुधार न करें। अगर वे किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछें जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें वो अब नहीं है कहकर झटका न दें। उनके मन में वो व्यक्ति अब भी जीवित है। उस वास्तविकता को तोड़ना केवल दुख और उलझन लाता है। इसके बजाय साथ दीजिए, कोमलता से उत्तर दें, धीरे से बात को मोड़ दें या बस शांति से सुनते रहें। कभी कभी शांति से किसी के पास बैठना, उनकी कहानी सुनना या उनके साथ एक पल साझा करना, यही सबसे बड़ा सहारा होता है। यह भी जरूरी है कि एक स्पष्ट दिनचर्या बनी रहे। एक ही समय पर उठना, खाना और लाइट बंद करना। जब उनका मन समय की सीमाओं को समझने में कठिनाई महसूस करता है, तब यह बाहरी संरचना उन्हें आंतरिक सुरक्षा देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर भ्रमित वाक्य के पीछे, हर उलझी हुई याद के पीछे अब भी वही इंसान होता है जिसे हम प्यार करते हैं। भले ही उनकी याददाश्त कमजोर हो रही हो, लेकिन उनका प्रेम, सम्मान और धैर्य पाने की आवश्यकता अब भी वैसी ही बनी रहती है। इन क्षणों में हमारा प्रेम उनके लिए सबसे सुरक्षित आश्रय बन सकता है। अपने किसी प्रियजन में इन संकेतों को देखना आसान नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आशा खो देनी चाहिए या तुरंत हार मान लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि दिल अब अपनी ही एक तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। तैयारी हार मानने के लिए नहीं होती, बल्कि एक और ज्यादा जागरूक, मानवीय और प्रेमपूर्ण साथ देने के लिए होती है। ऐसे क्षणों में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीजें न तो इलाज होती हैं, न समाधान और न ही जवाब। जो सच में बचता है वो छोटे छोटे इशारे, हाथ पर एक हल्की छुआन, आंखों की एक नजर जो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं। कानों में धीरे से बोले गए शब्द, चाहे हमें लगे कि वे सुन नहीं रहे। और वो शांत उपस्थिति जो बिना बोले ही आलिंगन देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें उनके दिन को उत्तेजनाओं, गतिविधियों और हौसला बढ़ाने वाले शब्दों से भर देना चाहिए, लेकिन कई बार सबसे शक्तिशाली चीज होती है बस होना, थामे रहना, साथ में सांस लेना, बिना शर्त, बिना जल्दबाजी, बिना डर के साथ चलना। सच्चा प्रेम बड़े बड़े शब्दों में नहीं नापा जाता। वह उन चुप्पियों में नापा जाता है जो हम मिलकर साझा करते हैं, उस समय के सम्मान में जो उन्होंने चुना है, उस गरिमा में जो हम उनकी अंतिम सांस तक बनाए रखते हैं। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में लिखें, क्या आपने इन संकेतों को कभी अपने किसी प्रियजन में देखा है? क्या इस संदेश को सुनने के बाद
आप आज कुछ अलग करना चाहेंगे? आपकी कहानी पढ़कर वे लोग मदद पा सकते हैं जो अभी ऐसे ही किसी पल से गुज़र रहे हैं। यहाँ हम अकेले नहीं हैं, यहाँ हम एक-दूसरे को समझते हैं, सहारा देते हैं और दूरी में भी आलिंगन करते हैं। अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। इस भावना को महसूस करने और साझा करने के लिए आपका दिल खुला रखने के लिए धन्यवाद। शब्द भले ही कभी कम पड़ जाए, प्रेम कभी नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।